लेनी चाहिए। सिर्फ आप जनता ने यही ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया वो अपने एक परिवार में एक को हो जाता है, सारे को फैला देता है, तो अपने आप को उसको कंटेन करके रखें और वो फैलने ना दें। तो मेरी सभी से यही प्रार्थना है कि वायरल फीवर है, ये समय के अनुसार अपना आप ठीक हो जाता है। और क्यों इसका फायदा ये है कि अगर मान लो अनफॉर्चुनेटली जिसकी इम्यूनिटी कम हो उसमें फैल जाता है, तो उसकी थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा चल करके उसको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। जैसे कि 5 साल से नीचे बच्चे हैं, 60 साल से बड़े हैं, जिसको डायबिटीज़ है या फिर कोई कोमोर्बिडिटी जिसमें ज़्यादा हो, उन मरीजों में अगर ये हो जाता है तो उसमें लंबा टाइम लेकर के हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ता है। जैसे सीजनल बीमारियां होती है, मौसम चेंज होने के कारण उनकी प्रेवलेंस बढ़ जाती है। इसमें जो मौसम चेंज है, सर्दी और पोल्यूशन दोनों ही हमारी पीक पर थे कि हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ज़्यादा था, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा कम हुआ है। ये बड़ी राहत की समय है मरीजों के लिए। इसमें जो सर्दी के मौसम में जो सीजनल बीमारियां होती हैं वो हम मेनली एक वास्कुलर डिजीज के में, एक रेस्पिरेटरी डिजीज में डिवाइड करते हैं। रेस्पिरेटरी डिजीज के जो अपर रेस्पिरेटरी राइनाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, लोअर रेस्पिरेटरी में हमारा ब्रोंकियल अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, सीओपीडी है, एम्फाइसीमा है। इनके जो अटैक हैं, एक्सरबेशन, उनकी 2 से 3 भी पर वीक हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, नेबुलाइज करना पड़ता है, स्टेरॉइड तक लेने पड़ सकते हैं। और दूसरी हमारी जो कार्डियोवास्कुलर की जो बीमारियां होती हैं वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम है, हमारी एमआई का हार्ट अटैक जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक का अटैक हो जाता है। तो ये इस प्रकार की मरीजों की भी संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि सर्दी के समय हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है सेडेंट्री ज़्यादा हो जाती है और हम ज़्यादा इनटेक ऑफ एनर्जी है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, मौसम चेंज के कारण भी हमारी फिजिकल एक्टिविटी जो कम हो जाती है। तो इसमें हमें बड़ा सावधानी रखना चाहिए कि ये जो बीमारियां हैं इस 2 सिस्टम की, इनसे हम ग्रस्त ना रहें। इनको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? तो इसमें प्रिवेंट करने के लिए ये है कि हम अपने दिनचर्या को चेंज करें। जब ज़्यादा सर्दी हो तो उस समय अगर बाहर निकलें तो अपने शरीर को ढक करके जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी और फ्लूइड का इंटेक लें, प्रोटीन डाइट लें। अगर अपर रेस्पिरेटरी की इन्फेक्शन हो जाता है तो हम कफ एटिकेट का सावधान रखें और हमारा जो कफ एटिकेट के साथ साथ में अगर मान लें भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो मास्क लगाएं। बार बार हम हाथ सैनिटाइजर और साबुन है तो कहीं वॉश बेसिन में, तो उससे हम साफ करके रखें। रही बात उसकी जो हमारी हाई कैलोरी डाइट को अवॉइड करें। लो कैलोरी की डाइट है जो खिचड़ी है, दलिया है, मलाई तार के दूध है, दही है, लस्सी है, इनका ज़्यादा सेवन करें। तो इससे हमारी जो क्वालिटी जो फूड की है वो इम्प्रूव होती है। दूसरी, जैसे ही सर्दी कम होती है तो हम अपने एक दिन में रूटीन चेंज करते हुए 40 से 45 मिनट तक ज़रूर अपने आप एक्सरसाइज ज़रूर करें। उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप फिजिकल जो एक्सर्शनल एक्सरसाइज को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन रूटीन टाइम जिसमें आप 1 घंटे में 100 से लेकर 150 किलो कैलोरी खर्च कर सकते हैं, उस टाइप की ब्रिस्क वॉक हैं, योगा है, मेडिटेशन है, इस टाइप की आप एक्सरसाइज डेली ज़रूर करें। दूसरी ये है कि जो भी इन्फेक्शन हो जाता है वो एक आदमी से दूसरे आदमी पे फैले नहीं, इसमें भी हमने सेंसिटाइज होना पड़ेगा और इसमें अननेसेसरी दवाई भी नहीं लेनी चाहिए। वायरल फीवर है, बॉडी की इम्यूनिटी ठीक है, वो अपने आप रेस्पॉन्ड करके 5-4 दिन में ठीक हो जाती है। 4-5 दिन में ठीक नहीं होती तो सेकेंडरी इन्फेक्शन के होने के चांस हो जाते हैं और उसमें हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अननेसेसरी जो खांसी जुकाम में हम एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं होता और अननेसेसरली उनसे लेने से तो कॉमनली यूज जो एंटीबायोटिक है उनका पब्लिक में रेजिस्टेंस हो जाता है और वो फिर अपना काम करना छोड़ देती है। तो हम सही सलाह लें और सही सलाह से ही एंटीबायोटिक का प्रयोग करें, अदरवाइज हम इसको साधारण समय के अनुसार ठीक कर सकते हैं। जैसे कि हम डाइट से कर सकते हैं, ज़्यादा पानी पीने से कर सकते हैं, गला खराब हो तो नमक के गरारे कर लें, गर्म पानी पी लें, स्टीम ले लें। तो इस जो लोकल जो हमारे पहले इलाज होते थे उनसे हम ये प्रयोग करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।